हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में आपने सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स को डिटेल में किया। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि अगर कोई कार्बन कंपाउंड है जिसमें सभी कार्बन एटम्स आपस में सिंगल कोवलेंट बॉन्ड से लिंक है, उन्हें सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स या सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स कहा जाता है। और अगर किन्हीं दो कार्बन एटम्स के बीच में डबल बॉन्ड आ जाता है या ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है तो उन्हें हम अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स कहते हैं। और साथ ही साथ जो डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स हैं उन्हें एल्कीन्स कहा जाता है। जनरल जो उनका नेम है, उनकी जो क्लास है उसे एल्कीन बोला जाता है। और जो ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन कंपाउंड्स हैं, कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड जिनमें होता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है, उन्हें एल्काइंस कहा जाता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है चेन्स, ब्रांचेस एंड रिंग्स। अभी तक आपने जो भी स्ट्रक्चर कार्बन के देखे हैं, कार्बन कंपाउंड्स के, वो सभी चेन्स की फॉर्म में थे। वहाँ पर जो कार्बन थे ना, वो आपस में चेन की फॉर्म में कनेक्टेड थे। जैसे कि हमने अगर इथेन बनाया तो इथेन में तो और कुछ हो ही नहीं सकता, चेन ही बन सकती है। रिंग तो यहाँ पर दो कार्बन आइटम्स का तो बन ही नहीं सकता। लेकिन मैंने आपको प्रोपेन का बताया था, तो उसमें प्रोपेन में तीनों कार्बन सीधी स्ट्रेट चेन में थे, इसलिए ये चेन कंपाउंड है। अब हम ब्रांचेज और रिंग्स की भी बात करेंगे यहाँ पर। इसके लिए ये जो सबसे पहले हम ये टेबल करते हैं। आपने ये देखा कि मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता देती हूँ, ये टेबल कैसे है। आपने ये देखा कि ये एक कंपाउंड है CH4, इसका नाम था मेथेन। एक आपने इसका स्ट्रक्चर किया। फिर हमने दो कार्बन वाले कंपाउंड्स का किया, C2H6, C2H4 and C2H2. This is named as ethane. This is named as ethene and this is named as ethyne. आप देखो यहाँ किस किस में सिमिलैरिटी है। इन दोनों में सिमिलैरिटी क्या है कि इनमें लास्ट में एन है। और इन तीनों में सिमिलैरिटी क्या है कि इनमें सब में स्टार्टिंग में एथ है। तो आप ये सिमिलैरिटी कहाँ से देखते हो? यहाँ मैं थोड़ा सा और आपको मेंशन कर दूँ कि ये दोनों जो हैं, ये दोनों सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स हैं और ये दोनों जो हैं ये अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स हैं। ठीक है, तो एन जो है वो किसकी तरफ आपको इशारा कर रहा है? वो इशारा कर रहा है सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स की तरफ। यानी कि जो सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स हैं उनके लास्ट में आएगा एन। अब एथीन जो है, आपने स्ट्रक्चर इसका देखा, उसमें कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड था? डबल बॉन्ड था। तो जिनमें कोई भी एक डबल बॉन्ड आ जाएगा उनके एंड में आएगा इन। और एथाइन में यहाँ मुझे आपको बताना ही पड़ेगा कि कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है यहाँ। और जिस कंपाउंड में कोई भी ट्रिपल बॉन्ड है कार्बन कार्बन में, उसमें आएगा लास्ट में आइन। तो एथ से आपने क्या समझा यहाँ पर? एथ, इन तीनों में क्या सिमिलैरिटी है? नाम में तो आपने देख ली एथ आ रहा है, लेकिन अगर आप तीनों के फॉर्मूलाज में देखोगे, इनमें सिमिलैरिटी ये है कि तीनों में ही दो दो कार्बन आइटम्स हैं। तो अगर किसी कार्बन कंपाउंड में कार्बन आइटम्स का नंबर 2 है तो उनके लिए स्टार्टिंग में, नाम के स्टार्टिंग में आएगा एथ। ठीक है, आप एक बार इसको नोट डाउन कर लो, इसको पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेके, फिर मैं आपको आके दोबारा से इसको एकदम अच्छे से क्लियर कर देती हूँ। अब दोबारा से देखो आप, अगर कार्बन में 2 कंपाउंड्स हैं, 2 एटम्स हैं कार्बन कंपाउंड में, तो इनको आपने स्टार्ट करना है इनके नाम को एच से। ठीक है, अगर दोनों कार्बन एटम्स के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो आप इसके साथ लगाओगे एन। अगर दोनों कार्बन एटम्स के बीच में डबल बॉन्ड है तो आप इसके साथ लगाओगे इन। और अगर दोनों कार्बन एटम्स के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो आप इसके साथ लगाओगे आइन। अब ये तो हो गई ऐसे कार्बन कंपाउंड जिनमें कि 2 कार्बन एटम्स हैं। लेकिन अगर 3 हो तो इसके लिए भी मैं 3 बना लेती हूँ, क्योंकि हमारे पास 3 टाइप के हैं ना, जिनमें या तो सभी कार्बन एटम्स के बीच में सिंगल सिंगल बॉन्ड है, कोई भी एक डबल बॉन्ड है, या कोई भी एक ट्रिपल बॉन्ड है। मतलब सिंगल होना जरूरी, एक डबल या ट्रिपल बॉन्ड होना जरूरी है अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड कहलाने के लिए। तो यहाँ पर
यहाँ भी वही सेम है, तीनों में सिंगल बॉन्ड, यहाँ कोई एक डबल बॉन्ड और यहाँ कोई एक ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तो स्टार्टिंग में अब 3 कार्बन आ गए, तो स्टार्टिंग में क्या आएगा, इसमें आएगा नाम में प्रोप। क्या आएगा, प्रोप। मैंने आपको प्रोपेन का स्ट्रक्चर बताया ना, C3H8 का, तो इसमें 3 कार्बन एटम्स हैं, तो इसके आ गया प्रोप। अगर सभी सिंगल बॉन्ड्स हैं तो लग जाएगा इसके पीछे एन। अगर डबल है, कोई भी एक डबल है तो लग जाएगा इन, और अगर कोई भी एक ट्रिपल है तो लग जाएगा आइन। प्रोपेन, प्रोपीन, प्रोपाइन। ठीक है, और फॉर्मूला भी चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ फॉर्मूला चेंज हुआ था इथेन का C2H6, इथीन का C2H4 एंड इथाइन का C2H2। फॉर्मूला चेंज था तभी तो डबल या ट्रिपल बॉन्ड आया सिंगल की जगह पर, है ना। तो फॉर्मूला तो सिंपल सी बात है कि डिफरेंट होना ही होना है, C3H6 एंड C3H4। आप इनके स्ट्रक्चर्स भी ट्राई कर सकते हो इन दोनों के। इसका तो आपको बोला ही है मैंने, आपको करना ही करना है। आप इन दोनों के स्ट्रक्चर भी खुद से बनाकर देख सकते हो, सिंपल कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्म में या डॉट स्ट्रक्चर की फॉर्म में। आई थिंक कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्म में बनाना, लाइंस दिखाकर बनाना ज़्यादा ईजी है। तो अब मैं आपको ये बताती हूँ, यहाँ पर आपको एक चीज़ ये तो आपको समझ आ गया होगा कि सभी सिंगल बॉन्ड्स हैं तो एन, कोई भी एक डबल बॉन्ड है तो इन, कोई भी एक ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन। एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड है तो भी इन ही लगेगा। ठीक है, सिर्फ नंबर्स का हमें बताना होता है, ज़्यादा डिटेल में हम नहीं करेंगे इसके, सिर्फ इतना ही मैं आपको बताऊंगी क्योंकि वो आगे का हो जाएगा बहुत। और कोई भी एक ट्रिपल बॉन्ड या उससे ज़्यादा है तो आइन आएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी कि हमने एथ लगाया या हमने प्रोप लगाया। अब आपको ये तो आपको याद रखना ही रखना है, अगर कोई भी कार्बन कंपाउंड है जिसमें कार्बन एटम्स का नंबर ऑफ कार्बन एटम्स अगर 1 है कार्बन एटम्स का नंबर, तो उसका नाम स्टार्ट होगा मैथ से। ठीक है, अगर कार्बन एटम्स का नंबर 2 है, ये जो हम नाम लिख रहे हैं ना मैथ, इसको एक्चुअल में बोलते हैं वर्ड रूट, मतलब कि जहाँ से नाम स्टार्ट होगा। ये वो वर्ड है जो कि रूट है नाम की, जड़ से स्टार्ट होता है ना कोई भी चीज़। ठीक है, तो नाम स्टार्ट होगा इसका मैथ से। तो अगर 2 कार्बन एटम्स हैं तो हम नाम स्टार्ट करेंगे एच से। 3 कार्बन एटम्स हैं तो प्रोप, 4 हैं तो ब्यूट, 4 5 इट इज़ पेंट, 4 6 इट इज़ हेक्स, 4 7 it is hept, 4 8 it is oct। ठीक है, 4 9 it is non, 4 10 it is dec। वैसे आपका 6 तक ही है बुक में, ये आगे वाला नहीं है, तो आपको इतना पता होना चाहिए। ज़्यादा डिटेल में आपका हायर क्लासेस में आएगा। ठीक है, तो अगर कोई भी कार्बन कंपाउंड है जिसमें कि 3 कार्बन एटम्स हैं तो आपको ध्यान रखना है कि उसके स्टार्टिंग में प्रोप ही आएगा। अगर उसमें डबल बॉन्ड्स आपको दिख रहे हैं तो आपने लिख देना है प्रोपीन, अगर ट्रिपल दिख रहे हैं तो आपने लिख देना है प्रोपाइन, और अगर सभी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो वो है प्रोपेन। ऐसा ही बाकी सबके लिए भी होगा। तो अब हम ये टेबल देखते हैं, इसमें एल्केन्स का ही एग्जाम्पल दे रखा है, जिनमें सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स का ही नाम एग्जाम्पल दे रखा है। मैथेन CH4, देखो आप सभी स्ट्रक्चर्स देख लो पहले, सभी में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड ही है, इसलिए सबके पीछे एन लगा हुआ है। 1 कार्बन है तो मैथेन, 2 कार्बन एटम्स हैं तो एथेन, 3 है तो प्रोपेन, 4 है तो ब्यूटेन एंड 5 है तो पेंटेन, ऐसे ही 6 है तो हेक्सेन। ठीक है, अब ये हमने नाम के बारे में कर लिया कि कैसे नाम लिखा जाता है। अब हम देखते हैं, आपने जो टॉपिक था इसका वो था चेन्स, ब्रांचेज एंड रिंग्स, तो अब हम उनके बारे में बात करेंगे। चेन वाला तो आपको पता चले गया, लेकिन ब्रांचेज और रिंग्स को समझाने के लिए मैं 4 कार्बन एटम वाले कंपाउंड का एग्जाम्पल लेती हूँ, C4H10। ठीक है, आप देखो, क्योंकि मैं 4 वाला एग्जाम्पल क्यों ले रही हूँ, क्योंकि अगर मैं 3 का एग्जाम्पल लेती हूँ
ये चेन बना ली इसने 3 कार्बन एटम्स ने। क्या इसमें कोई ब्रांच हो सकती है साइड में, यहाँ पर या यहाँ पर? नहीं हो सकती। मान लो आपने इसको यहाँ ना लगाकर यहाँ लगा दिया कार्बन को, तो आप इसको सीधा तो कर ही सकते हो ना। आपके पास एक पाइप है, आपने उसको ऐसे मोड़ दिया तो आपको सीधा कर दोगे, उसको सीधा हो जाएगा वो, है ना। तो ये भी हम अगर ये साइड पे इस तरह से मोड़ देते हैं तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये अल्टीमेटली ऐसा ही माना जाएगा। स्ट्रेट चेन का मतलब है कि सभी आपस में सीधा सीधा लिंक है, कोई साइड में नहीं जा रहा निकल कर। लेकिन अगर 4 आते हैं ना तो आप ऐसे सीधा भी दिखा सकते हो, लेकिन कोई भी एक को हटाकर आप ऐसे दिखा सकते हो। अगर मान लो आपका पाइप कोई इस तरह से है, क्या आप उसको किसी भी तरह से बिना तोड़े आप उसको ऐसे सीधा कर सकते हो, यहाँ से हटा के? नहीं कर सकते ना। तो ये स्ट्रेट चेन नहीं है, ये स्ट्रेट चेन है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना कि अगर आपका कोई कंपाउंड ऐसे दिखाया हुआ है तो इसको भी आप स्ट्रेट चेन कंपाउंड ही मानोगे। ये स्ट्रेट चेन ही है, क्योंकि इसको आप सीधा कर सकते हो। सभी कार्बन जो हैं आपस में लाइन में लिंक्ड हैं, एक ही लाइन में, कोई साइड से नहीं निकल कर जा रहा कहीं पर भी। तो अब हम देखते हैं कार्बन का C4H10। तो पहले हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। उसी तरह से 4 कार्बन आइटम्स को हमने लाइन में लिंक कर दिया सिंगल कोवलेंट बॉन्ड से। अब 10 हाइड्रोजन आइटम्स हैं, तो जैसा कि हमने प्रोपेन में किया था, जो कॉर्नर वाले कार्बन आइटम्स हैं उनका सिर्फ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बना हुआ है दूसरे कार्बन आइटम के साथ। इनको 3-3 हाइड्रोजन और चाहिए, तो हमने 3-3 हाइड्रोजन इन कॉर्नर वालों के लिए दे दिए। तो दोनों जो भी टर्मिनल कार्बन आइटम्स हैं, इन दोनों टर्मिनल कार्बन एटम्स की टेट्रावैलेंसी सेटिस्फाई हो गई, 4-4 बॉन्ड बना लिए इन्होंने। अब जो दोनों वाले बीच वाले 2 कार्बन एटम्स हैं उन्होंने 2-2 बॉन्ड्स बनाया हुआ है, तो उनको 2-2 हाइड्रोजन्स और चाहिए। तो हमारे पास 10 हाइड्रोजन्स थे, उनमें से 6 माइनस हो गए, टोटल रह गए 4। इसका मतलब हम दोनों कार्बन एटम्स को 2-2 हाइड्रोजन एटम्स दे सकते हैं। तो इनकी भी टेट्रावैलेंसी सेटिस्फाई हो गई। ठीक है। अब हम दूसरा तरीका क्या है इन कार्बन आइटम्स को अरेंज करने का? दूसरा तरीका है ये। ठीक है, कर सकते हैं हम ऐसे। मैं फिर से बता रही हूँ, आप इसको ऐसे नहीं दिखाओगे क्योंकि इसका मतलब भी यही है, इसलिए हमें इसको ऐसे दिखाना है। अलग अलग तरीक़ों से कार्बन आइटम्स को जोड़कर देखना है। और फिर हमारे पास 10 हमने एक स्ट्रक्चर बनाया है, ये C4H10 का। अब हम दूसरा स्ट्रक्चर ट्राई कर रहे हैं, बनता है या नहीं बनता। यहाँ पर कितने कार्बन आइटम्स हैं जो टर्मिनल हैं, कॉर्नर पर हैं? ये भी कॉर्नर पर है, ये भी कॉर्नर पर है, ये भी कॉर्नर पर है। तो कॉर्नर वाले कार्बन आइटम्स को कितने कितने हाइड्रोजन चाहिए होते हैं? 3-3। 3 हाइड्रोजन इसको दे दिए हमने, 3 हाइड्रोजन इसको दे दिए, क्योंकि इन तीनों ने ही सिर्फ एक एक कार्बन के साथ ही हाइड्रोजन, एक एक कार्बन के साथ ही कोवलेंट बॉन्ड बनाया हुआ है। हो गए, सबकी टेट्रावैलेंसी सेटिस्फाई हो गई। इसके भी 4 हो गए, इसके भी 4 हो गए, इसके भी 4 हो गए। अब जो सेंटर वाला कार्बन है ये, इसके पास 3 तो बॉन्ड ऑलरेडी बन चुके हैं, तो इसको एक ही और चाहिए, और हमारे पास हाइड्रोजन भी एक रह गई, क्योंकि 9 तो हमने यहाँ दे दी ना सबको, तीनों कार्बन को, तो एक रह गई, उसको यहाँ लगा दो आप। तो ये भी C4H10 है, ये भी C4H10 और ये भी C4H10। तो फॉर्मूला सेम है दोनों का, लेकिन स्ट्रक्चर अलग अलग है। ऐसे कंपाउंड्स जिनका फॉर्मूला सेम होता है बट स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, उनको स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कहा जाता है। स्ट्रक्चरल आइसो मीन्स सेम, मर मीन्स मोलिक्यूल। ऐसे मोलिक्यूल जिनका स्ट्रक्चर डिफरेंट है, लेकिन जो स्ट्रक्चर डिफरेंट है, फॉर्मूला सेम है। ऐसे मोलिक्यूल्स जिनका फॉर्मूला सेम है बट स्ट्रक्चर डिफरेंट है, दे आर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। आपको ये ध्यान रखना है। इसकी डेफिनेशन भी इसमें दी हुई है। ये दोनों स्ट्रक्चर्स बनाकर दिखाए हुए हैं, आप देख रहे हो। तो इसका नाम है ब्यूटेन, क्योंकि 4 कार्बन के लिए हमने ब्यूट लिखा था और सभी सिंगल सिंगल बॉन्ड है कार्बन्स के बीच में, इसलिए ये ब्यूट प्लस एन, ब्यूटेन। अब अगर हम सारे चेन में लगाते ना, चेन में लगा देते हैं, सिंपल, सबसे सिंपल स्ट्रक्चर बना देते हैं, तो उसको बोलते हैं नॉर्मल कंपाउंड बनाया, ये हमने नॉर्मल स्ट्रक्चर बनाया, तो इसलिए इसको हम बोलेंगे एन ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन। एन मीन्स नॉर्मल। और ये जो स्ट्रक्चर है
है तो ये C4H10 का ही, लेकिन ये उसका आइसोमर है, ये इसका आइसोमर है, इसलिए इसको बोलते हैं हम आइसोब्यूटेन। ठीक है, चाहे आप नाम पर इसके ध्यान मत दो, लेकिन ये नाम जरूरी है करना अभी आपके लिए फ़िलहाल, इसलिए आपको नाम भी यहाँ पर करना ही है, सिर्फ ब्यूटेन के लिए कम से कम। तो ये दोनों स्ट्रक्चर जो है सेम फॉर्मूला है। सच कंपाउंड्स विद आइडेंटिकल मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। ठीक है, तो ये तो हो गए हमारे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स चेन्स और ब्रांचेस में। अब हम रिंग की भी हमने बात की है, तो अगर हमारे 4 कार्बन एटम्स हैं उनको हम रिंग में लगा दें, रिंग तो ऐसा ही बन सकता है ना, इनको ऐसे जोड़ के हमने रिंग बनाना है, मतलब हमने सर्कल बनाना है इसका। सर्कल आप सर्कल की फॉर्म में दिखा दो चाहे कैसे भी, लेकिन सबसे सिंपल यही है कि हम इसको स्क्वायर की फॉर्म में दिखा देते हैं, और स्क्वायर के चारों कॉर्नर पर क्या आ जाएंगे, कार्बन एटम्स आ जाएंगे। अब यहाँ पर हर कार्बन के पास आप देखो 2-2 बॉन्ड बने हुए हैं, इसने भी 2 बॉन्ड बनाए हैं, ये और ये, इसके भी 2 बॉन्ड हैं, ये और ये, इसके भी, सबके ही 2-2 बॉन्ड हैं यहाँ पर। ठीक है, तो हर कार्बन को कितने और हाइड्रोजन चाहिए, हर कार्बन को 2 और हाइड्रोजन चाहिए। ये जो कंपाउंड आपका बनेगा ना, ये उसका आइसोमर नहीं है, क्योंकि आप इसका फॉर्मूला देखो, 4 कार्बन है इसमें भी, लेकिन ये इनका आइसोमर नहीं है। C4 फॉर्मूला हम लिखते हैं, C4 4 कार्बन है ना, और H कितने हैं टोटल आप देखो 8, जबकि इनका फॉर्मूला है C4H10, इसलिए ये दोनों स्ट्रक्चरल आइसोमर्स नहीं हैं। तो इसका नाम क्या होगा जो हमने ये रिंग की फॉर्म में बनाया है, क्योंकि 4 कार्बन एटम्स हैं तो ब्यूटेन ही होगा, 4 कार्बन है ब्यूट, सभी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो एन, लेकिन रिंग की फॉर्म में है इसलिए इसका नाम है साइक्लोब्यूटेन। ठीक है, यहाँ पर आपको साइक्लोहेक्सेन दिखाया हुआ है। इस तरह से पहले आपने उसका स्केलेटन बनाना है, स्केलेटन मतलब एक ढांचा बनाना है कार्बन्स को जोड़कर, फिर उसको हाइड्रोजन दे देने हैं, और उससे आपको उसका फॉर्मूला भी मिल जाएगा। ये है साइक्लोहेक्सेन 6 कार्बन एटम्स वाला, जिसका फॉर्मूला है C6H12। ऐसे ही आप साइक्लोपेंटेन भी बना सकते हो, उसका फॉर्मूला मैं आपको बता देती हूँ, C5H10। दिस इज साइक्लोपेंटेन। ठीक है, ये एक और स्ट्रक्चर है, ये जो कि सैचुरेटेड तो नहीं है, जो रिंग कंपाउंड्स होते हैं ना वो भी सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड हो सकते हैं। तो ये तो सैचुरेटेड है क्योंकि सभी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स हैं, लेकिन अनसैचुरेशन भी हो सकती है, वहाँ पर कोई डबल या ट्रिपल बॉन्ड भी आ सकता है। जैसे एक एग्जांपल ये है, बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपाउंड है ये, बेंजीन इसका नाम है। आप फॉर्मूला से आप इसको बना सकते हो, आपको यहाँ नहीं देखना है, आपको फॉर्मूला देखना है C6H6। तो 6 कार्बन आइटम्स हैं, आपको ये बताया गया कि ये जो है ना रिंग में है, तो आप 6 कार्बन आइटम्स को रिंग में, जैसा भी आपको इजी लगे आपने उनको रिंग में जोड़ लेना है। टोटल हाइड्रोजन कितने हैं, 6, 1/1 रेशो है, यानी कि हर कार्बन के पास एक एक हाइड्रोजन जाएगा। आपने दिखा दिया सबके पास एक एक चला गया, लेकिन अब आप साथ साथ ये काउंट करो एक कार्बन के पास कितने बॉन्ड बने हुए हैं। हर कार्बन ने टोटल 3 बॉन्ड्स बनाए हुए हैं, आप देखो 3 बॉन्ड्स है ना, ये यहाँ भी ये 3 बॉन्ड्स, हर कार्बन के 3-3 बॉन्ड हैं। तो टेट्रावैलेंसी कैसे सेटिस्फाई होगी, मान लो इन दोनों ने आपस में बॉन्ड बना लिया, तो इसके कितने बॉन्ड हो गए 4, और इसके कितने हो गए 4। तो अब ये कैसे सेटिस्फाई करे अपनी टेट्रावैलेंसी, ये वाला कार्बन, क्योंकि ये इसके साथ तो बना नहीं सकता डबल बॉन्ड इस वाले के साथ, लेकिन ये नेक्स्ट वाले के साथ बना सकता है। ऐसे इसने बना लिया, यहाँ बना लेगा ये। ठीक है, अब इसके भी 4 हो गए और इसके भी 4 हो गए। अब रह गए ये दोनों, तो ये दोनों भी आपस में डबल बॉन्ड बना लेंगे, तो इसके भी 4 और इसके भी 4। ठीक है, इस तरह का स्ट्रक्चर बेंजीन का बनता है। आपको ये नीचे दिया हुआ है, मैं इसको एक बार दोबारा से ड्रॉ करके आपको दिखा देती हूँ। आपने पहले सिंगल सिंगल बॉन्ड बनाना है कार्बन आइटम्स के बीच में, एक एक हाइड्रोजन दिखाना है सबके साथ, क्योंकि तो जितने कार्बन है उतने ही हाइड्रोजन है। और फिर आपने एक डबल एक सिंगल, एक डबल एक सिंगल, एक डबल एक सिंगल,
ये है बेंजीन जिसका फॉर्मूला है C6H6, ठीक है। और जहाँ पर ये भी दिया हुआ है सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स आर कोल्ड एल्केन्स, कॉमन नेम है इसका। जैसे हम सभी क्या हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, तो लेकिन सबकी जो फीचर्स हैं अलग अलग होने के कारण वो सब अलग अलग नाम से बुलाए जाते हैं, अलग अलग जगह पर रहते हैं, सबकी आइडेंटिटी अलग अलग है, इसलिए उनके अलग अलग नाम। सभी को हम ह्यूमन बींग्स तो नहीं बोलते ना, हम किसी को आप कोमल बोलते हो, किसी को आप राज बोलते हो, किसी को आप ममता बोलते हो, किसी को आप सुनीता बोलते हो, सबके नाम अलग अलग होते हैं ना, ठीक है। ऐसे ही ये जो सभी सिंगल बॉन्ड वाले कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स हैं उनको एल्केन्स कहते हैं। एक कार्बन है तो मैथेन, दो है तो एथेन, तीन है तो प्रोपेन, इस तरह से। और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जिनमें एक या ज़्यादा डबल बॉन्ड्स हैं उनको एल्कीन्स कहते हैं, जैसा कि मैंने ईन लगाया था ना नाम में। और अगर एक या ज़्यादा ट्रिपल बॉन्ड है तो हम उनको एल्काइन कहते हैं, ठीक है। तो आपको ये सारा अच्छे से रिवाइज करना है, अच्छे से करना है और नोट डाउन करना है। इसको जितना आप नोट करोगे उतना आप अच्छे से सीखोगे। कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।